बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों, तज्जियों का प्रोग्राम जीएमसी पॉलिटिकल अपडेट और मैं हूं आपका होस्ट जाहिद चौधरी। नाजरीन, इस प्रोग्राम में हम पूरे हफ्ते के अंदर दुनिया भर में जो भी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल अपडेट्स होती हैं या बड़े बड़े वाकयात रूनुमा होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। आज का ये प्रोग्राम जिसका उन्वान है पाकिस्तान एंड डेमोक्रेसी, पाकिस्तान और जमहूरियत। कहा जाता है कि जमहूरियत एक बेहतरीन निज़ाम हुकूमत है। ये क्यों कहा जाता है? इसलिए कि ये एक ऐसा निज़ाम हुकूमत है जो कि गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, यानी इसके तमाम तर सोर्सेज जो हैं वो अवाम है, लोगों से जुड़े हुए हैं। लेकिन जमहूरियत की एक अपने लवाजमात हैं, उसकी जो डेफिनेशन है, उसकी जो तारीफ है, अगर उस कसौटी पर हम परखें तो क्या पाकिस्तान का सियासी निजाम जो है उसको हम जमहूरी सियासी निजाम कह सकते हैं या नहीं? आज इस हवाले से हमारी डिस्कशन होगी। पाकिस्तान के अंदर जो अमूमी सियासी मामला चल रहे हैं उसके ऊपर हमारी आज का प्रोग्राम जो है उसमें हम डिस्कशन करेंगे। और इस डिस्कशन में हमारे साथ आज जो शरीके गुफ्तगू हैं वो नौजवान रहनुमा है, सोशो पॉलिटिकल जो इश्यूज हैं उनके ऊपर उनकी गहरी नजर है और खास तौर पर वो नौजवानों को पॉलिटिकली मोटिवेट करने के लिए अपना किरदार अदा करते रहते हैं। तो आज हम जीएमसी पॉलिटिकल अपडेट के प्लेटफॉर्म से हम वेलकम करते हैं जनाब साजिदुर रहमान साहब को। साहिद साहब, आपको जनाब जीएमसी पॉलिटिकल अपडेट के प्रोग्राम में पहली दफा पाकिस्तान से हम खुशामदीद कहते हैं। जी बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी, जैसा नाजरीन मैं आपको बता रहा, जैसा साजिद भाई मैं बता रहा था कि कहा जाता है कि जमहूरियत जो है वो एक बेहतरीन निज़ाम हुकूमत है। वो इसलिए कहा जाता है कि ये गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, कि ये लोगों की हुकूमत होती है, लोगों के लिए और लोगों के ऊपर, यानी इसका मंबा जो है वो लोग हैं, अवाम है। ये पूरी दुनिया के अंदर ये तर्ज हुकूमत इसलिए जाना जाता है, इसलिए इसकी तारीफ की जाती है कि ये सिस्टम, ये निज़ाम हुकूमत लोगों के मसाइल को हल करता है। तो आप क्योंकि आपकी पॉलिटिक्स के ऊपर गहरी नजर है, आप देखते हैं और जीएमसी नेटवर्क का जो प्लेटफॉर्म है वो आप जैसे नौजवान लोग जो हैं, जो मामलात को समझते हैं, उनके लिए इसलिए हमने रखा हुआ है कि आप अपनी आवाज एक वाइडर ऑडियंस जो है उस तक पहुंचा सके। तो पहले तो आप हमें ये बताएं कि पाकिस्तान के अंदर जो सियासी निजाम है, क्या आप उसको जमहूरी कह सकते हैं? योर टेक साजिद भाई। जी बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपके चैनल का और इसके साथ साथ मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आपने इतनी दूर बैठ के अपने वतन से आपने सोचा कि यहाँ से कोई ऐसी आवाज़ आनी चाहिए जो कि बिल्कुल ग्रास रूट लेवल और जो कि बिल्कुल ज़मीनी हक़ाइक़ से जुड़ी हुई हो। तो मैं खराज जी तहसीन बिल्कुल। पेश करता हूँ कि आपने मुझे, और मेरे लिए तो है ये एजाज़ की बात है कि मैं इस मौजू पर आपसे यहाँ पर आपके चैनल पे गुफ्तगू कर सकूँ। तो खास तौर पे यहाँ पर अभी जो रिसेंट इलेक्शन हुआ है, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जी हुई हैं, और इसके जी अलावा आपने जो टॉपिक जमहूरियत का मुझे जो सौंपा है कि मैं इसके ऊपर कुछ गुफ्तगू कर सकूँ, तो उस हवाले से मैं आपको खराज जी तहसीन पेश करता हूँ और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरी बात, आपने जमहूरियत का तारुफ कराया है, तो असल बात ये है कि जमहूरियत का जो आपने बताया है कि ये सबसे बेहतरीन निज़ाम हुकूमत है, तो नो डाउट इसमें कोई शक नहीं है कि ये बेहतरीन निज़ाम हुकूमत है। अगली बदकिस्मती से ये है कि हमारा मुआशरे में इस तसव्वुर को अभी तक मुकम्मल तौर पर हम समझ नहीं सके और हमें समझाया नहीं जा सका। हालांकि इसको जमहूरियत का जो लफ्ज़ है इसको हम सियासत के साथ जोड़ा जाता है, और सियासत का लफ्ज़ बदकिस्मती से जहाँ पर भी यहाँ
हमारे माशरे में किसी के सामने पेश आता है तो हम उसको मुस्बत कम और मनफी पहलू के तौर पर ज़्यादा देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ज़रूरत है कि जमहूरियत के मफ़हूम को समझने की, और हालाँकि मैं समझता हूँ कि जो कि मैं देखता हूँ, मेरा ताल्लुक यहाँ पर एक रिमोट इलाके और वज़ीराबाद से है, और मैं आम लोगों से ये गुफ्तगू इस मौजू पर, सियासत जी, पर, जमहूरियत पर होते देखता हूँ। तो लोगों का जो क्या सोच है, साइकोलॉजी क्या है, समझ क्या है, बूझ क्या है इस मामले में, वो मैं आपको पेश कर सकता हूँ। तो हालाँकि हम हैं बुनियादी तौर पर वाक़ई जमहूरी मुआशरा हैं, हमेशा से हैं। हालाँकि जी, ये आप बड़ी अजीब-सी बात लगेगी कि हम जमहूरियत के मफ़हूम को समझने के बगैर भी हम जमहूरी मुआशरा हुँ, हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमारे मुआशरे में चूँकि मैं सोशियोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, तो बहुत सी मुस्बत चीज़ें हैं जो कि मैं पेश कर सकता हूँ, जो कि मग़रबी मुआशरा जिनके साथ हम अपनी सब चीज़ों का मुवाज़ना करते हैं, उनसे हम बहुत सी वैल्यूज़ में, बेशुमार चीज़ों में हम उनसे बेहतर हैं। तो जी। लेकिन हमें खुद अपना अंदाज़ा नहीं है कि हमारे मसलन उसकी आप मुस्बत। हमारे देखने वालों को बताइए, जैसे आप बता रहे हैं कि माशरा आप समझते हैं कि माशरा जो है वो जमहूरी है। अब ये हम तो ये समझते हैं कि जमहूरी माशरा वो होता है जहां पे अवाम जो है वो अपनी राय का इजहार अपने शाऊर के तहत करते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तानी अवाम में अभी वो शऊर आ गया है? लेकिन जब आप बात करते हैं पाकिस्तान, इधर यूके के अंदर जो खवातीन को वोट का राइट राइट है वो 19 सेंचुरी में जाकर मिला। तो ये हुँ, एक जी। ये एवेल्युएट हुआ है, यानी इर्तका के हुँ, मनाजिल तय करके आया हुआ है। तो जब आप हुँ। किस तरह से ये कहते हैं कि पाकिस्तानी माशरा जो है वो जमहूरी माशरा है? आप उसकी कोई मुझे मिसाल आप देना चाह रहे थे, तो आप बताइए कैसे जमहूरी माशरा है ये? जी, हमारी जो कल्चर की, हमारी जो रवायात हैं, हमारी जो इक़दार हैं, हम एक घर के माहौल को देखें, घर के सिस्टम को, एक जो इंस्टीट्यूट हमारे घर का है, उसको में हम देखें, तो हम जमहूरी इक़दार की ही प्रैक्टिस कर रहे हैं हमेशा से, हमारे बाई कल्चर। क्योंकि यहाँ पर हमें जो हमारे दीन में, हमारे मज़हब में जो हमें जमहूरियत सिखाई है कि हर बंदे के हकूक़, हर जी, रिश्ते के हकूक़, हर फ़र्द के हकूक़, जो हकूक़ की अहमियत हमें दीन के ज़रिए हमने सुनी है, तो ये जमहूरियत ही की प्रैक्टिस है और जमहूरियत ही का मफ़हूम है। लेकिन आगे चलकर वो मैं आपको बाद में बताऊँगा कि हम जमहूरियत और जी, सियासत के अल्फ़ाज़ को हम मनफ़ी क्यों कन्वर्ट हो चुका। हालाँकि मैं बता रहा हूँ कि ये मेरी दलील है कि चूँकि हमारी बिलॉन्गिंग माशाअल्लाह जिस दीन से है, जिस मज़हब से है, वो हमें जमहूरियत ही दिखाती सिखाती है। घर के दिखाते हैं। अंदर जी, अफ़राद एक-दूसरे के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, वहाँ पर बातचीत होती है, राय का इज़हार होता है, और ज़रूरियात ज़िंदगी और दीगर मसाइल जो हैं वो उ उनका उसको एंटरटेन किया जाता है। तो मैं समझता हूँ ये है एक दलील। दूसरा, हम कैसे एक जमहूरी मुआशरा हैं पहले, और दूसरों से बेहतर कैसे हैं? डेमोक्रेटिक हुँ, ऐज का एक कॉन्सेप्ट है मेरा, एक डेमोक्रेटिक जी, ऐज। हमारी डेमोक्रेटिक ऐज अगर हम देखें, तो जब हमें इंट्रोडक्शन हुई थी डेमोक्रेसी के साथ, तकरीबन 200 साल पहले से हमारी डेमोक्रेटिक एज सिर्फ 200 साल है। मुवाज़ना करें वेस्टर्न सोसाइटीज़ के साथ अपना, तो उनकी डेमोक्रेटिक एज जो है वो कई सदियों तक मुहित है, 1000 साल भी कह सकते मोहित हैं कुछ मुआशरों पीछे की, जाते जी, और इससे बिल्कुल, ज़्यादा बिल्कुल, की भी है। बिल्कुल। लेकिन इसके बावजूद हमने 200 साल में जो हमने तरक्की की है, हम इस निज़ाम को चला रहे हैं, बेशुमार ख़ामियों के बावजूद हम अपने पॉलिटिकल सिस्टम को एस्टेब्लिश नहीं कर सके, डेमोक्रेसी को ऑन पेपर्स हम इसको एस्टेब्लिश नहीं कर सके, लेकिन इसके बावजूद हम मुआशरे की शक्ल में एक डिज़ाइन है हमारा, हम एक शेप में हैं, मौजूद हैं, हम अपना सिस्टम चला रहे हैं, बेशुमार ख़ामियों के बावजूद। तो मैं समझता हूँ कि हमारा हुँ, डेमोक्रेटिक मुआशरा ही है जिसकी वजह से ये निज़ाम को चला रहे हैं। ऑन पेपर्स हम डेमोक्रेसी को और अपनी गवर्नमेंट्स को, अपने पॉलिटिकल सिस्टम को हम आइडियलाइज़ नहीं कर सके। लेकिन चूँकि लेकिन ऑन ग्राउंड्स में हम कह सकते हैं कि जिसकी वजह से हम चल रहे हैं। तो बेशुमार मुस्बत पहलू हैं, सार्थक और जब हम ऑन पर इसको ठीक कर लेंगे, कुछ खामियाँ हैं जो दूर हो जाएँगी, तो फिर हम पता नहीं कहाँ पर पहुँचेंगे। मैं समझता हूँ कि दुनिया के लिए मिसाल बन सकते हैं। मैं समझता हूँ साजिद भाई, ये आपने जो नुक्ता किया है ये बड़ा जबरदस्त आपने किया है कि जमहूरियत आपको ये सिखाती है कि एक ग्रास रूट पे जो लोग मौजूद हैं उनके हकूक का तहफ़्फ़ुज़ कैसे किया जाता है।
अगर हम टॉम्स हॉब्स और जॉन रूसो और दूसरे जो सोशल साइंटिस्ट हैं, अगर जब हम उनको पढ़ते हैं, देखते हैं, तो वो रियासत के वजूद का जो मकसद था वो यही कहते हैं कि आम शख्स जो है वो अपने हकूक से दस्तबरदार हुआ रियासत के हक में, ताकि रियासत जो है वो उसकी जान, माल, इज्जत, आबरू का तहफ़्फ़ुज़ कर सके। ये बात आपने बिल्कुल दुरुस्त कही है कि माशरे के अंदर एहसास जो है वो मौजूद है, लोग एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। फैमिली सिस्टम के अंदर जब हम रहें तो वहां पे लोग जो हैं वो डिस्कशन के बाद जो है वो फैसले लेते हैं। लेकिन मैं इसको बड़ी पिक्चर में, ये जो आपने बात की, ठीक है, वेस्टर्न मास्टर में अब हम यहाँ क्या, हमें अब 16वीं इस जो सदी थी उसमें जाके मैग्ना कार्टा और बिल ऑफ राइट जैसे कानून जो हैं वो मार्जे वजूद में आए, और उसके बाद जो जमहूरियत का सफर है यूरोप में वो खास तौर पर यूके के अंदर वो जारी हुआ। इससे पहले तो यहाँ पे भी आपको पता है मोनार्की थी और बादशाहत थी, यहाँ पे भी वो उस तरह से नहीं थी। तो यहाँ पे एक लंबा सफर है। लेकिन अब क्योंकि पाकिस्तान को बने हुए भी अब 74 साल वो हो गए हैं, अब हम ये समझते हैं कि वो लोग वो हमारे खास तौर पर हिस्से में हम चाइना को हम देख लें, हम बांग्लादेश को हम देख लें, हम इसी तरीके से श्रीलंका को हम देख लें, हम मलेशिया को हम देख लें, तो इन ममालिक ने इसी सिस्टम को सामने रखते हुए उन्होंने तरक्की की है। अब अगर आप ये कहें कि पाकिस्तानी जो पाकिस्तान, मैं मुआशरे की बात नहीं कर रहा, मैं मुल्क की बात कर रहा हूं, कि हम कहते हैं कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ये हमारे 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। तो क्या वाकई आप समझते हैं कि वी आर डेमोक्रेटिक कंट्री, हम एक सियासी मुल्क हैं, जमहूरियत है यहाँ पे? क्या समझते हैं आप? नहीं, देखें, आप जो मुवाज़ना करने जा रहे हैं, जो कंपैरिज़न कर रहे हैं दूसरे कंट्रीज़ के साथ हमारे मुल्क का, तो उसमें हम बहुत सी चीज़ें मिस कर रहे हैं। हमारी जो ज्योग्राफियाई पोज़ीशन थी, हमारे जो इर्द-गिर्द के ममालिक के साथ जो हालात थे, और हमारे अपने डायनामिक्स हैं, हमारे अपने ही कुछ मयार हैं। तो तकाज़े हैं, मजबूरियाँ हैं और प्रॉब्लम है। मैं समझता हूँ इन तमाम जो प्रॉब्लम्स पाकिस्तान ने फेस की, इतने प्रॉब्लम्स होने के बावजूद हम फिर भी इन शेप हैं, हम फिर भी बहुत ज़्यादा पीछे नहीं हैं, कुछ कदम ही पीछे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इतने प्रॉब्लम्स के साथ मैं समझता हूँ कि हमारी सोसाइटी बल्कि बेहतर है, जमहूरी इक़्तिदार हमारे अंदर मौजूद हैं, जिसकी वजह से हम सस्टेन किए हुए हैं, हम सर्वाइव किए हुए हैं, बल्कि हम बेशुमार चीज़ों में आगे हैं। ये सिर्फ मैं समझता हूँ कि हमारा एक कॉन्सेप्ट है, हम मिसकॉन्सेप्ट है, हम अपने आप को ही अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। तो जब हम जी। अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं तो दुनिया को हम ये कह रहे हैं कि जो हम पीछे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि हम पीछे हैं। मैं जो देखता हूँ यहाँ पर जो वैल्यूज, जो लोगों की जो डेवलपमेंट, और यहाँ पर लोगों के जो रिसोर्सेज और लोगों की जिंदगी का मयार, मैं नहीं समझता कि किसी से भी कम है, किसी भी दूसरे मुल्क से कम है। इसके अलावा एक जो ये है कि कुछ चीजें हैं जो मैं मेंशन करना चाहूंगा कि हमारी जी। जो वो है कि हम कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस नहीं कर सके डेमोक्रेसी को। तो उसकी बदकिस्मती हमारी यही रही है। तो हमें लीडर्स भी कम मिले हैं। इसके अलावा जो मेन जो मैं समझता हूँ रीजन वो ये है कि हर कौम का कोई ना कोई सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन होता है और सोर्स जी। ऑफ लर्निंग होता है। हमारा सोर्स ऑफ जी। लर्निंग पॉलिटिकल नहीं रहा था। हमारे सोर्स ऑफ हम्म। लर्निंग पाकिस्तान बनने से पहले हमें क़यादत मिली कायद आज़म की। उनको अल्लाह ताला ने गुज़ारा टाइम नहीं दे सके, वो रुखसत हो गए पाकिस्तान बनते ही। उसके बाद हमें लीडर्स नए मिलने चाहिए थे। हमने सोर्स ऑफ लर्निंग कौम का जो था वो पॉलिटिकल लीडर्स के थ्रू होना चाहिए था। वो उसकी होना बजाय चाहिए था। हमारा सोर्स ऑफ लर्निंग और हमारी लीडरशिप भी वो रिलीजियस, अगर वो रिलीजियस जो कि प्योरली जो हमें रिलीजन की बजाय उन्होंने अपना ही दुकानदारी और अपनी ही उन्होंने आइडियोलॉजी और थिंकिंग और इंटरप्रिटेशन जो थी वो, जिसकी वजह से हम थोड़ा सा भटके, जिसकी वजह जो कौम है, हमारी जो सोसाइटी है, वो ज़्यादातर उनका सोर्स ऑफ लर्निंग और जो गौर से सुनते हैं वो इन सोर्सेज को सुनते हैं। उन्होंने हमें बजाय के पॉलिटिक्स और डेमोक्रेसी को की तरफ हमें उसको पॉजिटिवली प्रेजेंट करते, तो उन्होंने एक उसको ऑपोजिट उसका किया, उसके उल्ट किया, जिसकी वजह से लोगों का जो था वो जो बिलीफ था
وہ ڈیموکریسی اور اس کی طرف پالیٹکس کی طرف وہ ہم اس کو نیگیٹولی لیتے رہے، جس کی وجہ سے ہم نے وہ چیزیں نہیں سیکھ سکے، وہ ویلیوز جو پالیٹکس کی اور ریئل ڈیموکریسی کی ہوتی ہیں. تو میرا خیال ہے اب وقت بہت تیزی سے چینج ہو رہا ہے. اب جو کہ نئی چیزیں ہیں، نئی کمیونیکیشن ہے، اویئرنیس لوگوں میں آ چکی ہے. تو اب آپ دیکھیں جو ریزلٹس آتے ہیں ریلیجس پارٹیز کے الیکشنز میں، یہ چیز انڈیکیشن ہے کہ اب لوگ جو ہیں وہ جو اویئرنیس اور ماڈرن اپروچ ہے ڈیموکریسی کی، اور ڈیموکریسی کو اب لوگ سمجھیں گے اور اس کی پریکٹس کریں گے، اور تھوڑے ہی وقت میں ہم بہت بہتری کی طرف ہم پہنچیں. اچھا سائد صاحب، یہ مجھے بتائیے، آپ سچی بات ہے کہ آپ جیسے لوگ جو ہیں جو آنے والی جو ہماری ینگ جنریشن ہے اس کے لیے بڑے انسپائریشنل ہیں، اس لیے ہم یہ جو زیڈ ایم سی نیٹ ورک بنانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ جیسے جو عقل سمجھ بوجھ رکھنے والے لوگ ہیں، جو ایک جن کی شخصیت ایک انسپائریشنل ہے، ان کو سامنے لایا جائے، تاکہ جو ایک چھوٹا طبقہ، چھوٹے لیول پہ، جو گراس روٹ لیول پہ، چھوٹے کا مطلب ہے گراس روٹ لیول پہ جو لوگ ہیں، ان تک میسج پہنچے کہ جمہوریت جو ہے وہ کیا ہے. تو اب میں صرف یہ آپ سے پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ نے بڑی پازیٹیو مثبت بات کی ہے، لیکن obviously جو ہماری خرابیاں ہیں ہمارے جمہوری سسٹم کی، اس کے اوپر بات کرنا جو ہے وہ بھی اپنی اصلاح کے لیے ضروری ہے. اب پاکستانی جو پالیٹکس ہے اس کے اندر، جس کو آپ جمہوریت کا نام دیتے ہیں بار بار، میں تو یہ نہیں سمجھتا کہ پاکستان کا نظام جو ہے وہ کسی بھی طرح سے جمہوری ہے، لیکن اگر آپ صرف ووٹ ڈالنا جو ہے اس کو جمہوریت کہتے ہیں تو وقتی طور پر فار سیک آف آرگومنٹ ہم اس کو مان لیتے ہیں. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ہم یہاں پہ یورپ میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پہ الیکشن ہوتے ہیں، ہم ووٹ کاسٹ کرتے ہیں، الیکشن کمپینز بھی یہاں پہ ہوتی ہیں، لیکن یہاں پہ پیسے کی کوئی ریل پھیل نہیں. اب پاکستانی سیاسی نظام کے اندر جو پیسہ آپ نے انوالو کر دیا ہے، جو پیسے کی ریل پھیل آپ نے کر دی ہے، اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ جیسے جو ڈائنمک ایکسپریشنل یوتھ جو ہے، اس کی ہمارے پولیٹیکل سسٹم میں کوئی جگہ ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ آپ کیوں نہیں آ سکتے؟ ساجد الرحمان ایم این اے ایم پی اے کیوں نہیں بن سکتا؟ آپ کا بیٹا، میرا بیٹا، وہ کیوں نہیں بن نہیں سکتا؟ کیونکہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. آپ اس کو کیسے دیکھیں گے؟ جی، آپ کی بات کافی حد تک ٹھیک ہے. اصل میں یہ ہوا ہے کہ ہم نے جو کرائٹیریا جو ایک لیڈرز کا ہوتا ہے جی وہ سیٹ نہیں کر سکتے. جو ویلیوز، جو ریئل ویلیوز ہیں، جو کہ مثبت ویلیوز ہیں، جو مثبت قدریں ہیں، جو مثبت کرائٹیریا ہے، وہ سیٹ نہیں کر سکے. اصل میں ہمیں لیڈرز بہت کم ملے ہیں. جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ قائد اعظم کے رخصت ہونے کے بعد ہمیں ڈائیورٹ کر دیا گیا ڈیموکریسی سے اور سیاست کو ایک نیگیٹو چیز کے طور پر پیش کیا گیا. تو اب جا کے چونکہ اویئرنیس آئی ہے، تو وہ ایک جو ہمیں ہلا رہ گیا تھا وہ پورا ہوگا جب جی لوگ اس کو سمجھیں گے، اس کو پازیٹیو لیں گے، ہمارے پاس لیڈر زیادہ آئیں گے، تو پھر اس کا کرائٹیریا بھی چینج ہو جائے گا. جو وہ کرائٹیریا وہ پہلے سے ہی چلتا آ رہا ہے، جو اب ہم جو تھی طاقت اور پیسہ اور دولت، یہ معیار تھا. تو ظاہر ہے جب ہم اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں، اب ہماری سوسائٹی اس ڈیموکریسی کو، ڈیموکریٹک سسٹم کو سمجھ رہی ہے، اس کو ایکسیپٹ کرے گی اور پالیٹکس کو سمجھے گی، تو پھر ظاہر ہے پھر جو ماڈرن ایک اس اپروچ کو جب ایکسیپٹ کرے گی تو ماڈرن کرائٹیریا کو بھی ایکسیپٹ کرے گی. پھر یہ ویلیوز تیزی سے چینج ہو جائیں گی اور ہمیں نظر آتی ہیں اب چینج ہوتی ہوئی. میں دیکھتا ہوں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف پیسے والا، ان کے پریویس جو الیکشن سے اس میں بھی کچھ لوگ ہمیں دیکھے، اور اس کے علاوہ میں ارد گرد دیکھتا ہوں یہاں پر کہ جو لوگ اب ویلیوز چینج ہو رہی ہیں، یہ لوگ اب یہ دولت اور پیسہ اور یہ طاقت کو ہی کرائٹیریا نہیں مانتے، اب ایجوکیشن کو بھی مانیں گے، اور فیوچر میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ یہ کافی بہتری آئے گی اور بہت تیزی سے آئے گی. آپ تو ماشاءاللہ بہت زیادہ آپٹیمسٹک ہیں، تو ہونا بھی چاہیے بندے کو. لیکن ہم تو صرف یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری جو یوتھ ہے وہ صرف ان کو استعمال کیا جا رہا ہے صرف نعرے مارنے کے لیے. جو سیاسی تربیت ہونی چاہیے وہ عنصر مسنگ ہے ہمارے سیاسی نظام کے اندر. ہمارا جو سیاسی ورکر ہے وہ ایسے سمجھتا ہے کہ جیسے اس کے لیے اس کا لیڈر جو ہے وہ کوئی بہت ہی بڑی بات ہے، اس سے تو کوئی مسٹیک ہو نہیں سکتی، اور وہ اس کی صحیح بات ہو، اس کی غلط بات ہو، وہ
وہ उसको ऊपर लब्बैक कहना अपना फर्ज समझता है। तो आप ये नहीं समझते कि हमारा जो यूथ है उसको ये समझना चाहिए कि ये लोग जो ईवानों में आते हैं हमारे मसाइल को हल करने के दावे करके, हमारे वोट लेके, उनको ये बावर कराना बहुत जरूरी है कि हम हैं तो उनकी ये बादशाह चल रही है, हम नहीं हैं तो उनके पास कोई पावर नहीं है। लेकिन हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान का जो सियासी निजाम है उसमें जो ये बड़े बड़े जो पावर कॉरिडोर्स हैं वो ये समझते हैं कि जी हम ये अवाम हमारे लिए क्या कर सकती है, ये तो हम जब भी इनको कहेंगे ये हमें वोट दे देंगे। ये ऐसी ऐसी ऐसा ऐसा नहीं है कि जनाब ये कुछ सोच समझ के बात करेंगे। ये बरादरियों में, ये कबीलों में, ये शहरदारियों में बटे हुए हैं, इनके अंदर सियासी सूझबूझ नहीं है। तो ये जो एक सियासी वर्कर है जिसको आप कह रहे हैं कि सियासी वर्कर है, हम तो ये कहते हैं कि नारे मारने वाली कौम है। तो इसको कैसे मोटिवेट किया जाए कि उनकी सियासी तरबियत हो कि वो गलत को गलत और सही को सही कह सके। आप क्या कहते हैं, नौजवान नस्ल के लिए आपका क्या पैगाम है? जी, बात मुझे फिर वहीं से शुरू करनी पड़ती है कि चूँकि हम ज़्यादा जी। प्रैक्टिस नहीं कर सके, इसको हम मनफ़ी हम्म, पहलू पे मनफ़ी चीज़ के तौर पर लेते रहे हैं। चूँकि अब हम इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसको हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस से ही हम बेहतरी की तरफ जाएँगे। अवेयरनेस भी आ रही है, कम्युनिकेशन है, और हम देख रहे हैं कि जब ये चीज़ें हम सीखेंगे, चीज़ को जब हम एक्सेप्ट कर लेंगे, तो उसकी जो अच्छी चीज़ें हैं, फिर ही हम उसको सीख सकेंगे। तो मैं नहीं समझता कि ये ऐसे ही रहेगा या ऐसा ही है। ये जो आप बात कर रहे हैं, इसको शायद मैं समझता हूँ कि ये लेट हम कर रहे हैं, काफ़ी कुछ अर्सा पहले तक की। अब अवेयरनेस है, जी। अब ऐसी बात नहीं है। अब ये देखें ना कि मसलन काफ़ी चीज़ें हैं जो पहले से चेंज हो रही हैं। पहले जो था, मिसाल मैं दे रहा हूँ कि जैसे धांधली बड़ी आसान थी, अब धांधली ठीक है। नहीं हो सकेगी। हम्म, और इसके अलावा जो था कि पहले हम जिनको गैर जमहूरी कुव्वतों को हम पहले सोच भी नहीं सकते थे कि हम उनको कभी कोई चैलेंज करेंगे या उनका हम हम्म, ज़िक्र करेंगे, आज हम वो भी कर रहे हैं। और यही जो हम्म, लीडर्स हैं, जिनके ऊपर हमें एतराज़ात भी हैं, मिसाल मैं दे रहा हूँ कि नवाज़ हम्म, शरीफ साहब, तो मैं उनको क्रेडिट भी देता हूँ कि उन्होंने लोगों को हम्म, ये जो नारा दिया, वोट को इज़्ज़त दो, तो मैं हम्म, समझता हूँ हम्म। कि ये इन्हीं के थ्रू हमें ये चीज़ें मिलेंगी। हालाँकि मेरा पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं इन सब के साथ, यही नहीं नहीं, लेकिन देखिए यही देखिए, चीज़ मैं लोग मैं मैं हमारे लिए मैं इतने आपको, सदर। मुझे आपको थोड़ा रोकना पड़ेगा कि यही तो मैं बात आपको समझाने करने की बात कोशिश कर रहा हूँ। ये वोट को इज्जत दो इनको उस वक्त नजर आती है जब इनके अपने मफादात होते हैं। जब छांगा मांगा में मंडियां सजी थी तो उसमें वोट की इज्जत कहाँ थी? जब सुप्रीम कोर्ट में हमला हो रहा था तो उस वक्त वोट की इज्जत क्या थी? जब जितने भी आर्मी चीफ आए हैं सबके साथ नवाज शरीफ साहब की जो है वो हमेशा चपकस रही है। जितने भी चीफ जस्टिस आए हैं उनके साथ इनकी नाराजगी रही है। ये आप नवाज शरीफ को किस बात का क्रेडिट देते हैं? हम तो समझते हैं, मेरी जो राय है कि पाकिस्तानी सियासत के अंदर जितनी भी कबाहतें हैं, जितनी खराबियां हैं, उनका बेशतर हिस्सा जो है वो नवाज शरीफ साहब को एट्रीब्यूट होता है। कि अब देखें नवाज शरीफ साहब की सियासत में आने से पहले पाकिस्तानी सियासत में कितना पैसा था? पाकिस्तानी सियासत में पैसे का रवाज नहीं था। नवाब दादा नसरुल्लाह खान, महराज खालिद नहीं थे। मोहम्मद, कौसर जी। नियाजी, बड़े बड़े मुबशर हसन, ये वो सियासत के बड़े नाम हैं। मुझे बताएं कि पैसा कब था? आप नवाज शरीफ को क्या आप, और ये वोट को इज्जत है, वोट को इज्जत इनको अपने खानदान के लिए नजर आती है। तो आप जरा ये मुझे बताएं कि आप इसको क्या, किस बात का जी, क्रेडिट दे रहे हैं? जी, जी, वो ऐसे है कि अ, मुझे लग रहा है कि उनसे हमारा राब्ता जो है वो थोड़ा मुनक़ता हो गया है। कि कोशिश करते हैं कि उनसे राब्ता जो है वो दोबारा अगर हमारा बहाल हो जाता है। आजकल का व्यूअर्स आपको पता है कि ये टेक्नोलॉजी का दौर है, और कोविड की वजह से क्योंकि सारे काम जो हैं वो रिमोटली हो रहे हैं, तो सम टाइम जो है वो सिग्नल्स की वजह से और टेक्निकल मसाइल की वजह से जो है वो राब्ता जो है वो मुनक़ता हो जाता है। ये जो हमारे आज के जो मेहमान हैं, हम
देखते हैं कि वो हमारे साथ दोबारा जुड़ पाते हैं या नहीं जुड़ पाते। देखें कि ये जो नौजवान नस्ल को आगे लाना और उनको ZMC नेटवर्क का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना इसी वजह से इम्पोर्टेंट है कि हम ये समझते हैं कि उनकी आवाज सुनी जाए, उनके जो एहसासात हैं उनको देखा जाए, उनको सुना जाए और उनको पब्लिक प्रोस्पेक्ट में रखा जाए ताकि लोग देख सकें, लोग सुन सकें कि हो क्या रहा है। ये मैं समझता हूं कि साजिद भाई से बात करके ये बात तो बड़ी खुशी हुई इस बात की कि हमारी जो नौजवान नस्ल है उसका जमहूरियत के ऊपर जो एतमाद है वो कायम है, जो कि जमहूरी माशरे के लिए बहुत जरूरी है। मैं समझता हूं कि अगर हमारी नौजवान नस्ल इसी तरह से जमहूरियत के साथ जुड़ी रहे, जमहूरी इक़दार जो है उनकी पासदारी करती रहे, तो ऐसी सूरत हाल में फिर पॉजिटिव नोट ये है कि पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है वो ताबनाक है, वो रोशन है। लेकिन सिर्फ ये नहीं है कि हम अपनी कोताहियों का, जो हमारे सिस्टम के अंदर खराबियां हैं, उनकी निशानदही करना भी जरूरी है। अगर हम निशानदही नहीं करेंगे तो ये फिर पॉसिबल नहीं हो सकता। तो इसलिए साजिद साहब आप सुन सकते हैं हमें? जी जी, मैं आपको सुन सकता हूँ। जी 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 जी, करिए, आपकी जी गुफ्तगू बीच में रह गई थी। ये टेक्नोलॉजी के दौर में आपको पता है कि ये बीच में अच्छा थोड़ी सी चीजें आ जाती है। अच्छा, बात अपनी जी कीजिए जी प्लीज। जी जी जी, मैं बात कर रहा था नवाज शरीफ का मैंने जिक्र किया। मैं असल में कहना ये चाह रहा था कि चूंकि हम प्रैक्टिस करना शुरू हो गए हैं, तो मैं जी। मिसाल ये दे रहा था कि यही किरदार जिनको हम हम्म, हालांकि मैं कह रहा था कि मैं सियासीन से यही किरदार हमें सियासत की चीजें सिखाएंगे। उसका मसलन एक चीज कोट करने से मुराद ये नहीं कि वो करेक्टर जो है वो आइडियलाइज हो गए। इसी तरह बेशुमार हम्म, चीजें हैं इमरान खान साहब की, जो हम उनको क्रेडिट देना चाहेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि ये कभी भी हमारी कौम इतनी अवेयरनेस हासिल कर सकती थी कई सालों तक। हम्म, जो इमरान खान ने हमें एक धरने ने जिसके ऊपर एतराज किया जाता है, तो मैं समझता हूँ उन जी 126 दिनों ने हमें जो तालीम और एजुकेशन इस कौम को दी, वो कई दहाइयों तक हम ना ले सके और ना ले सकते थे। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो आइडियल लेंगे हैं, उनमें भी बातें हैं। जी यानी कि यही लोग जी। हमारी सोर्स बनेंगे ऑफ लर्निंग, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। प्रैक्टिस होनी चाहिए। शर्त ये है कि जमहूरी जो प्रैक्टिस है डेमोक्रेसी की, वो होती रहनी चाहिए। और यही लोग हमारी सोर्स बनेंगे और फिर यही क्वेश्चन हम इनके आगे रखेंगे। मसलन इमरान खान साहब ने काफी चीजें जो कहीं, तो हम उन्हीं के आगे वो जी सवाल रख रहे हैं। इसी तरह नवाज शरीफ जो हैं, उनके सामने भी ये सवाल रखे जाएंगे जो हैं। तो ऐसे है कि यही लोग हमें सिखाएंगे। तो ये बेहतर है, ये हमारे मोबिलाइज कर रहे हैं, हमें मोटिवेट कर रहे हैं, चाहे जैसे भी हैं ये लोग। लेकिन सोर्स ऑफ लर्निंग ये बन रहे हैं हमारे। और जो सोर्स ऑफ लर्निंग जो पहले मैं कह रहा था रिलीजियस इंस्टीट्यूट से, उनसे शिफ्ट होना जरूरी था। वहां से हम शिफ्ट होकर पॉलिटिकल जो फिगर्स हैं, वो जब हम सिखाएंगे तो जाहिर है हमारा मुआशरा बेहतरी की तरफ जाएगा। तो ये है कि इन्हीं चीजों लोगों से हमने सीखना है। और फिर आगे से जाकर ये लोग सीख के हम में से लीडर निकलेंगे, हमारी नई जनरेशन से निकलेंगे, लीडर्स निकलेंगे, और यही सवाल इनके सामने रखेंगे। आपने जो तहफ़्फ़ुज़ात और नौशीफ के बारे में कहे हैं, जी। बजाओ होंगे, लेकिन ये है कि हमें टोटली अपनी अप्रोच पॉजिटिव करनी पड़ेगी। मेरा जो हम्म, वन पॉइंट जो मेरी थ्योरी है वो ये है कि हमें पॉजिटिव चीजें देखनी पड़ेंगी। हम अगर यही कहते रहेंगे गिलास आधा खाली है, उसकी बजाय हम्म, हमें जो भरा हुआ है वो बात करनी पड़ेगी। हमें ये बात करनी पड़ेगी, पॉजिटिव चीजें हमें हाईलाइट करनी, एक दूसरे को एनकरेज करना पड़ेगा। बदकिस्मती से हमारे यहाँ पर ये है कि जब सियासत का नाम लिया जाता है, तो वो ये है कि उसको नेगेटिव लिया जाता है और इसको बिल्कुल जी। ही एक बुरी चीज समझा जाता है। तो इसकी पॉजिटिव चीजें हमें मैं जब तक हम नहीं सिखाएंगे, हम एक ही। हाँ जी 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 जी, साजिद भाई, ये आपका बहुत शुक्रिया कि आज आपने हमें टाइम दिया है, क्योंकि ये मुंतसिर दुरानी का प्रोग्राम होता है। हमारा आज काफी टाइम जो है वो हमारे टेक्निकल इश्यूज के ऊपर गया, लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई है आपसे बात करके। देखें, और जब मैं देखता हूं कि पाकिस्तान का नौजवान जो है वो शऊर रखता है, अकल रखता है,
اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ پاکستان کے جمہوری جو اقدار ہیں اس کے اوپر اس کا اب اعتماد بحال ہونا شروع ہو گیا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی جو آپ نے بات کی ہے کہ ہم یہاں پہ دیار غار میں رہ کے پاکستان کا مثبت امیج جو ہے اس کو ہم اجاگر کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ آپ جیسے نوجوان جو ہیں وہ پاکستان کا مستقبل ہے، اور پاکستان کا مستقبل یقیناً جیسے آپ نے گفتگو کی ہے کہ وہ جمہوریت سے ہی جڑا ہوا ہے، اور جمہوریت ایک جو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ سوئچ آن آف کرنے سے نہیں ہوتا، یہ ایک ارتقائی منازل طے کرنی ہوتی ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ یو کے اندر 16 سینچری میں جو ہے میگنا کارٹا اور بل آف رائٹ آئے، اس کے بعد ارتقاء کا منزل جناب کتنی صدیوں کے بعد جا کے آج یہاں پہ ہوتی ہے۔ تو مجھے خوشی ہوئی آپ سے بات کر کے۔ یہ زیڈ ایم سی نیٹ ورک کے پلیٹ فارم سے آپ پاکستان عوام کو اور بالخصوص پاکستان کے نوجوانوں کو میسج کیا دینا چاہتے ہیں تاکہ ہم پھر اس پروگرام کو وائنڈ اپ کر لیں؟ جی، ون لائن میسج ہے کہ پازیٹیو سوچیں، نیگیٹو چیزیں نہ کہیں نہ سنیں، اور جو بری چیزیں ہیں ان میں سے پازیٹیو دیکھنے کی کوشش کریں۔ میں تو کسی بھی نیگیٹو اسپیکٹ جو ہے میں اس میں سے پازیٹیو جی چیزیں بتا سکتا ہوں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو ہمیں پازیٹیو دیکھنا پڑے گا، ہم اپنے اپروچ کو صرف چینج کر لیں۔ ہمارے پاس وسائل کی کمی نہیں ہے، ہمارے پاس اقدار کی کمی نہیں ہے، ہم جمہوری ہو چکے ہیں، ہم جمہوریت کی پریکٹس کر رہے ہیں، اور ہماری جمہوریت کی رفتار، اس کی بہتر ہونے کی رفتار مغربی معاشروں سے کئی گنا زیادہ ہے۔ ہمیں پازیٹیو دیکھنا پڑے گا، تو اس طرح انشاءاللہ ہم بہت تیزی سے ہم بڑی یہ اپنی منزل یہ پہ ایک اور پہنچیں گے۔ بات کر لیں اس کے بعد میں پروگرام ختم کروں۔ یہ ہمارے ہاں جو سیاسی اختلاف رائے ہے وہ ذاتی رنجشوں میں کیوں بدل جاتا ہے، اور زبانوں میں تلخیاں آ جاتی ہیں، ہمارے رویوں میں تلخیاں آ جاتی ہیں، اس کو کم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ جی، وہی اس کا جواب ہے کہ جب ہم سیکھ لیں گے، ہم اس کی ٹرمنالوجیز، سائنس کی، اس پولیٹیکل سائنس کی ٹرمنالوجیز سیکھنے کے بغیر جو پالیٹکس ہے وہ پریکٹس نہیں ہو سکتی، ڈیموکریسی اسٹیبلش نہیں ہو سکتی۔ اس کی ٹرمنالوجی مثلا ہم نے اختلاف رائے بھی کرنا ہے، اس کے لیے ہمیں الفاظ کا چناؤ ایسا کرنا چاہیے جو کہ پارلیمانی ہو اور ہم اپنا میسج بھی دے سکیں۔ الفاظ کا چناؤ بالکل ہمیں سیکھنا پڑے گا، پالیٹکس کی ایک لینگویج ہے، جب ہم معاشرہ کے طور پر ہم سیکھ لیں گے، اور جو بیسک اس کی روح ہے کہ برداشت، ڈیموکریسی کی بیسک روح ہے کہ دوسرے کی اختلاف رائے کو ہم نے برداشت کرنا ہے اور اس کا احترام کرنا ہے۔ تو یہ بیسک روح جب ہم سیکھ لیں گے تو یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی جو آپ کہہ رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ مستقبل مجھے بہت روشن نظر آ رہا ہے۔ جی، بہت شکریہ ساری صاحب۔ میں اگین انتہائی مشکور ہوں آپ کے ٹائم کا بھی، اور یہ زیڈ ایم سی نیٹ ورک آپ کا اپنا پلیٹ فارم ہے۔ ہم آپ کو گاہے بگاہے اس کے اوپر دوبارہ بھی بلائیں گے، انوائٹ کریں گے، تاکہ آپ جیسے جو لوگ ہیں، جو سیاسی شعور رکھنے والے نوجوان ہیں، وہی پاکستان کا مستقبل ہے۔ تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ آج کے اس پروگرام میں ہم نے پاکستان کے سیاسی نظام کے بارے میں گفتگو کی، اور نوجوان لوگوں کو آپ کے سامنے لا کے بٹھا دیا جو کہ گراس روٹ لیول پہ کام کر رہے ہیں، جو کہ لوگوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ ساجد الرحمان جیسے بہت سارے اور ہمارے نوجوان جو ہیں وہ ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، ان کو سامنے آنا چاہیے، اور پاکستان کا جو پازیٹیو امیج ہے اس کو روشناس کرانا بہت ضروری ہے۔ سیاسی اختلاف رائے اپنی جگہ ہے، اس کا اظہار ضرور کیجیے، لیکن اپنے رشتوں میں رنجشیں، کدورتیں، تلخیاں پیدا ہرگز نہ کریں۔ یہ جمہوریت کا حسن ہے، اختلاف رائے، اس کے بغیر تو جمہوریت آگے نہیں کر سکتی۔ اگلے سنڈے تک اپنے بھائی، اپنے میزبان زاہد چودھری کو اجازت دیجیے گا، اور ٹل نیکسٹ سنڈے اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔